गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप ऑल ऑफ यू विल एंजॉय फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ मास्क्यूलिनिटी एंड फेमिनिटी स्पेसिफिक रोल्स, पुरुषत्व और स्त्रीत्व विशिष्ट भूमिकाओं की अवधारणा। जिन बच्चों ने कल की क्लास की होगी उनको पता था कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल हम लोग पढ़े थे जेंडर एंड सेक्स में अंतर। ठीक ना, कल की वीडियो का टॉपिक ये था। और आज की वीडियो का टॉपिक है पुरुषत्व और स्त्रीत्व विशिष्ट भूमिकाओं की अवधारणा। ठीक ना, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बीएड के थर्ड पेपर का टॉपिक है, जेंडर स्कूल सोसाइटी का। ठीक ना, तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व विशिष्ट भूमिकाओं की अवधारणा का अर्थ ये है कि पुरुष और स्त्री की भूमिका किस किस कंडीशन में अलग अलग है। ठीक ना, पुरुष की क्या भूमिका है और स्त्री की क्या भूमिका है, और उनकी भूमिका की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक ना, ये चीज़ हमें जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका थ्योरी हम लोग को कैसे समझना है, समझना इस तरीके से है दोस्तों, प्यारे मित्रों, कि सबसे पहले समाज में जैसे बच्चे का जन्म होता है। ठीक ना, बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। बच्चे में क्या होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक ना, बच्चे जन्म कहाँ होते हैं, समाज में। जब समाज में बच्चे जन्म होते हैं तो किसके रूल और रेगुलेशन को उनको मानना होगा, समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और कानून का इफेक्ट पड़ता है। किस पे पड़ता है, बच्चों पे, क्योंकि वो समाज में जन्म लेते हैं तो समाज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और कानून उन पे थोपना शुरू कर देता है, या उनको उस इन्वायरमेंट में ढालने का कोशिश करने लगता है। ठीक ना, तो जब समाज में पैदा होते हैं और समाज उनमें अपना नियम और कानून मतलब कि उस पर ढालने लगता है, उसके अनुसार उनको साँचा स्वरूप देने लगता है, तो बच्चों पे उनका इफ़ेक्ट भी पड़ता है। तो समाज जो है वो बच्चों पे किस तरीके से रूल और रेगुलेशंस मतलब कि अपनाने को कहता है, वो मेल और फीमेल में क्या करने लगता है, डिफरेंशिएट करने लगता है, अंतर करने लगता है। अंतर किस किस हिसाब से करता है, किस किस बेस पे करता है, ये हम लोग जानेंगे। और इसी में आपका कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी स्पेसिफिक रोल्स। जिस हिसाब से वो अंतर करता है उसी हिसाब से पुरुष और स्त्री की भूमिका होती है। ठीक ना, सबसे पहले वो कलर के हिसाब से डिफरेंशिएट करता है कि पिंक कलर प्रेफर्स किसको किए जाते हैं, गर्ल्स को किए जाते हैं। जैसे जो पिंक कलर के क्लोथ्स होते हैं या टॉयज होते हैं, कपड़े या खिलौना होते हैं गुलाबी कलर के, वो गर्ल्स के लिए ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। और जो ब्लू कलर के क्लोथ्स और टॉयज होते हैं, कपड़े और खिलौने होते हैं, वो बॉयज के लिए प्रेफर किए जाते हैं। तो कलर के हिसाब से इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब दूसरा आ जाते हैं प्लेइंग के हिसाब से, यानी खेल के हिसाब से। तो खेल के हिसाब से छोटे बच्चों को खेलने के लिए सामग्रियाँ दी जाती हैं, तो उसमें भी अंतर किया जाता है। गर्ल्स को किचन टूल्स दिए जाते हैं एंड निट वेयर्स दिए जाते हैं, यानी कि किचन के कुछ सामान खेलने के लिए दे दिए जाते हैं, और गुड्डे गुड्डियाँ दे दिए जाते हैं। ठीक ना, और बॉयज को क्या दिए जाते हैं, केमिकल सेट्स फॉर स्पोर्ट, यानी कि खेलने के सामान दिए जाते हैं, रोबोट, बस, कार, मोबाइल फ़ोन, इस हिसाब से टेक्निकल चीज़ें। ठीक ना, अब जो समाज की सोच है वो सोच में किस प्रकार से मतलब अंतर है। जो मैन होते हैं या जो बालक होते हैं उनको समाज लॉजिकल मानता है, स्ट्रांग मानता है, इंडिपेंडेंट मानता है, इमोशन लेस मानता है। लॉजिकल यानी कि उनमें तार्किक चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है। स्ट्रांग यानी कि वो हेल्थ से भी मजबूत होते हैं, दिमाग से भी मजबूत होते हैं। इंडिपेंडेंट यानी खुद पे निर्भर होते हैं। इमोशन लेस यानी कि उनमें भावनाएं कम होती है, वो भावुक कम होते हैं। ठीक ना, और वोमेन को समाज किस तरीके से मानता है कि वो सेंसिटिव होती हैं, यानी कि किसी भी बात को जल्दी दिल पे लगा लेती हैं, भावुक हो जाती हैं, मोह माया ममता वाली होती हैं, कमज़ोर होती हैं। ठीक ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज के समाज की जो स्वरूप है आप जानते हैं कि लड़कियां किसी भी मामले में कम नहीं है। ठीक ना, ये उस समय का जो समाज था उसने पुरुष और स्त्री को
कैसे डिफ्रेंशिएट किया था, किन किन आधारों पर, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक ना। तो डिस्क्रिमिनेशन भी करने लगा था समाज, ठीक है, यानी भेदभाव करने लगा था किसमें, मैन एंड वुमेन में, स्त्री और पुरुष में कैसे भेदभाव करने लगा था। एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन में क्या भेदभाव था कि बच्चों को पढ़ने के लिए कितना दूर भी उनके पेरेंट्स भेज देते थे, ठीक ना, लेकिन यदि स्त्री को भेजना होता था पढ़ने के लिए तो आसपास के ही कॉलेज या स्कूल्स में पढ़ा देते थे, क्योंकि स्त्री को हीन भावना की नज़र से देखते थे और बच्चे को चाहते थे कि उच्च शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा के लिए उसको बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भेजा करते थे। हेल्थ के मामले में, हेल्थ केयर, पहले के समाज के जो व्यक्ति थे उनका मानना क्या था कि जो बच्चा है, मतलब कि जो बालक है, उसका हेल्थ मजबूत होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक ना, और लड़कियों का उतना केयर नहीं करते थे, वो अपने आप पल बढ़ जाती थी। न्यूट्रिशियन, यानी कि जो न्यूट्रिशियन फूड थे, जो प्रोटीन वाले खाने थे, वे ज़्यादा लड़कों को प्रेफर किए जाते थे कि वो मतलब कि स्ट्रांग हो जाए और वो मजबूत हो जाए, तो इस हिसाब से न्यूट्रिशियन फूड लड़कों को ज़्यादा प्रेफर किए जाते थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, और किस किस हिसाब से भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक ना। तो बायोलॉजी, यानी कि जैविक आधार पर, शरीर की संरचनाओं के आधार पर भेदभाव, बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय उसको बता दिया जाता है तुम बालक हो, तुम बालिका, क्योंकि बच्चे को जन्म के समय पता कहाँ होता है कि मैं बालक हूँ कि मैं बालिका हूँ, वो तो उसको कुछ किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, ठीक ना। तो उसी समय जनन अंग के आधार पर भेदभाव करना शुरू हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी, ट्रेडिशनल रोल्स का यहाँ पे तात्पर्य इस चीज़ से है कि जो आपका मैन है वो कमाता है, ठीक ना, कमाता है, परिवार की जिम्मेदारी लेता है, और जो वुमेन है वो चूल्हे चौका यानी कि खाना बनाने का काम देखती है, ठीक ना। तो इस हिसाब से, और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है बिलीफ्स एंड ओपिनियंस इन सोसाइटी, ठीक ना। अब इसका मतलब क्या है, बिलीफ्स एंड ओपिनियंस इन सोसाइटी, जैसे कि समाज कई होते हैं, ठीक ना, तो अलग अलग प्रकार के जो समाज होते हैं उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ भी होती हैं, क्या होती हैं, अलग अलग उनकी संस्कृतियाँ भी होती हैं। तो यदि मान लीजिए किसी समाज में महिलाओं को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है या महिलाओं को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, तो वहाँ की वुमेन क्या होंगी, स्ट्रांग भी हो सकती हैं, ठीक ना, वहाँ की वुमेन स्ट्रांग भी हो सकती हैं, उनको इन अर्न मनी भी आ सकता है, जैसे पैसे कमाने का भी गुण उनके पास आ सकता है, वो व्यवसाय करने में भी सक्षम होती हैं, वो घर के काम काज को ही नहीं देखती हैं बल्कि बाहरी के कार्यों में भी अपनी हिस्सेदारी को दिखाती हैं, ठीक ना। तो इससे ये बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के समाज होते हैं, हमारी सोसाइटी होती हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं, ठीक ना, तो उसी के हिसाब से वे पले और बढ़े होते हैं। तो जैसे संस्कृति में वो पले और बढ़े होते हैं उसी के हिसाब से उनमें इफ़ेक्ट भी पड़ा रहता है। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर लॉजिक लगाते हैं तो ये जो मैन और वुमेन में जो अलग अलग रोल्स की बात किया गया है, एक प्रकार से देखेंगे तो जो अभी प्रेजेंट का जनरेशन चल रहा है ये उस पर लागू नहीं होता है। कैसे लागू नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आज जो पुरुष के गुण हैं और जो स्त्री के गुण हैं वो भले अलग अलग ही हों, लेकिन पुरुष और स्त्री किसी भी वर्क को करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक ना। पुरुष और स्त्री किसी मामले में कम नहीं है, जो आज मेल कर ले रहा है वही आज फीमेल भी करके दिखा दे रही हैं, ठीक ना। तो उस हिसाब से आज के परिवेश में कोई भेदभाव नहीं रह गया, लेकिन अब प्रश्न है तो हम लोग को पढ़ना है, तो इन्हीं सब आधार पे मतलब एक अंतर किया जाता था और इनके अलग अलग रोल्स की बात की जाती थी। पुरुषत्व की भूमिका, ठीक ना, पुरुष की भूमिका क्या क्या थी इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब मान लीजिए कि अगर आप पुरुष और स्त्री को एकदम अलग अलग कर देते हैं तो दोनों के क्या रोल्स समाज में थे, वो अगर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे तो ये चीज़ जान लेंगे, ठीक ना। परिवार के सदस्यों का पालन पोषण कौन करता था, पुरुष करता था, क्योंकि पहले समाज क्या था, पुरुष प्रधान था, ठीक ना, पुरुष प्रधान था समाज। तो परिवार के
पालन पोषण का काम भी कौन करता था? समाज करता था, ठीक ना, समाज करता था। आर्थिक प्रबंधन यानी कि जो भी पैसे और रुपये वाला काम था, जिसमें कि मनी का काम होता था, पैसे का काम होता था, आर्थिक पूरा प्रबंधन पुरुष ही देखता था, ठीक ना। उसके बाद क्या था कि सामाजिक स्थिति के स्वरूप में हिस्सेदारी अधिक से अधिक कौन लेता था? पुरुष लेता था, ठीक ना। मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक कार्यक्रम है, कहीं आना है जाना है, तो महिलाओं को उतना आना जाना वर्जित था, तो पुरुष ही जाता था और सामाजिक स्वरूप को हिस्सेदारी देता था, ठीक ना। मतलब समाज में क्या नियम बनने चाहिए, कैसी संस्कृति पनपनी चाहिए, भाई पुरुष ज़्यादा बाहर जाएगा तो पुरुष के ही ना विचार माने जाएंगे, तो वो इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को बोला गया है, ठीक ना। स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी, यदि परिवार में कोई बीमार हो गया तो उसको दवा कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर थी? पुरुषों के ऊपर थी। रक्षा करना, यदि महिलाओं को कुछ हो गया या फिर बच्चे हैं छोटे छोटे या बुजुर्ग हैं तो उनकी रक्षा करना भी किसकी जिम्मेवारी थी? पुरुष की, ठीक ना। वंश विस्तार, यदि आपको अपना वंश बढ़ाना है तो पुरुषों की उसमें भूमिका थी, क्योंकि वंश विस्तार में पुरुष और स्त्री दोनों की भूमिका होती है, तो पुरुष की भी भूमिका वंश विस्तार में थी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रदान कराना, घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनको शिक्षा प्रदान कराने की भूमिका किसकी होती है? पुरुष की होती है। वह पैसे कमाता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, इन सब सारी चीज़ों का ज़्यादा टेंशन किसके ऊपर रहता है? पुरुष के ऊपर रहता है, ठीक ना। रीति रिवाज का नियंत्रण, इसका तात्पर्य इससे है दोस्तों, इस चीज़ से इसका तात्पर्य है कि जो घर में कपड़े लत्ते पहने जाते हैं, ठीक ना, चाहे महिलाओं को क्या पहनना है, कैसे कहाँ जाना है और किस प्रकार के श्रृंगार करना है, इस पे ध्यान पुरुष ही सबसे ज़्यादा देता था। घर में यदि ससुर जी हैं तो वो देते थे, या उनके हस्बैंड हैं तो वो देते थे, और वो ये लास्ट डिसीजन भी लेते थे कि महिलाओं को किस हिसाब से रहना है। तो रीति रिवाज समाज के भले कुछ भी हों, लेकिन एक घर के अंदर क्या रीति रिवाज होगा उसका नियंत्रण पुरुषों के पास ही था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीत्व की भूमिका, तो जैसा कि यदि आप पहले के समाज से रिलेटेड करेंगे तो स्त्री की भूमिका बहुत ना के बराबर थी, एकदम माइनस पॉइंट में था, ठीक ना। आज के समय में स्त्री की भूमिका बहुत ज़्यादा हो गई है, या कह लीजिए कि एकदम बराबर पे है। जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री कर सकती है। लेकिन अगर हम पिछला परिप्रेक्ष्य देखें, पिछला परिवेश देखें तो स्त्रियों का काम बहुत थोड़ा सा था। घर में चूल्हे चौके का काम करना और बच्चे पैदा करना और बच्चे को देखना, ये दोनों काम था, ठीक ना। शादी हो जाती थी, बच्चे पैदा करो और बच्चे को देखो, बस इसी में उनको सिमटा के रख दिया जाता था। वंश विस्तार, वही बच्चे पैदा करना, पुरुष और स्त्री दोनों जब मिलते हैं तो ही वंश का विस्तार होता है। तो गिने चुने कामों में महिलाओं को सिमेट कर रख दिया गया था इनके रोल को, ठीक ना। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य या आज का परिवेश ये नहीं है। आज महिलाएं हर चीज़ में भाग ले सकती हैं और अपना खुद से विकास कर सकती हैं। तो वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेशनल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा। जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं वहाँ पे लिंक देता हूँ, ठीक ना, लिंक मैं दे देता हूँ जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो। और इसके अलावा यदि आप सी-टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सी-टेट और टेट दोनों के वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते हैं। और यदि आप बीएड या फिर एमएड के रेगुलर विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड और एमएड से रिलेटेड भी इस चैनल पर वीडियो आती हैं, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।